चाणक्य नीति से जाने कि सारा खेल शब्दों का है, शब्द ही ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक शब्द जो आपके भीतर आग जगा दे, जो आपको रास्ते पर ले आए, जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। शब्दों में ऐसी ताकत होती है कि वे दिलों को छू सकते हैं, दिमाग को हिला सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, सारा खेल शब्दों का है, शब्द ही ताकत है। और आज हम उसी ताकत को समझने जा रहे हैं, उसी शक्ति को अपने भीतर जगाने जा रहे हैं, जो आपको न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि आपको सफलता की उस राह पर ले जाएगी जिसे आप हमेशा से तलाश रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। सोचिए, एक पल के लिए आप उस जगह खड़े हैं जहां आप हमेशा से होना चाहते थे। शायद एक बड़ा मंच जहां हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, या एक शांत ऑफिस जहां आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर सुबह खुशी से उठते हैं और अपने सपनों को जीते हैं। क्या वह तस्वीर आपके दिमाग में साफ है? क्या आप उस खुशी को महसूस कर सकते हैं? वह ताकत, वह आजादी, वह सफलता जो आपकी है। लेकिन सवाल यह है कि आप वहां तक पहुंचे कैसे? क्या ये सिर्फ सपना है या इसे हकीकत में बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, इसे हकीकत में बदला जा सकता है। और वह रास्ता शुरू होता है आपके शब्दों से। शब्दों में जादू होता है। जब आप सही शब्द चुनते हैं तो वे आपके विचारों को आकार देते हैं, आपके सपनों को पंख देते हैं और आपकी मंजिल को करीब लाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि एक सही समय पर बोला गया शब्द युद्ध को रोक सकता है, और गलत समय पर बोला गया शब्द युद्ध शुरू कर सकता है। आपके शब्द आपका हथियार हैं, आपकी ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपने शब्दों की ताकत को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह से निकला हर शब्द आपके भविष्य को बना सकता है या बिगाड़ सकता है? एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक साधारण से लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम था रवि। का जीवन आसान नहीं था। वो हर दिन खेतों में काम करता था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता था। लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वो एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। वह चाहता था कि उसका नाम हर गली, हर शहर में गूंजे। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, रवि तू एक किसान का बेटा है, तू क्या व्यापारी बनेगा? लेकिन रवि ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वह थी अपने शब्दों पर यकीन। हर सुबह वह खुद से कहता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपने सपनों को सच करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके शब्दों में ताकत थी, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसका विश्वास थे, उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी। धीरे धीरे रवि ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान शुरू की। उसने लोगों से बात की, उनकी जरूरतों को समझा और धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद रवि का नाम सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो गया। वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और यह सब शुरू हुआ एक शब्द से, मैं कर सकता हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे आपके इरादों का आईना है। जब आप कहते हैं कि मैं हार मान लूंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो आपका दिमाग आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने लिए कौन से शब्द चुन रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, या आप कह रहे हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे हासिल कर लूंगा? आपके शब्द आपकी ताकत हैं, और यह स्क्रिप्ट आपको यही सिखाने जा रही है कि कैसे आप अपने शब्दों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, कैसे आप उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और कैसे आप चाणक्य की नीति को अपनाकर सफलता की उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं जिसे दुनिया असंभव मानती है। चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा गुरु है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। यह आपके ऊपर है कि आप अपने मन को क्या सिखाते हैं। आप उसे डर सिखाते हैं तो वह डर जाएगा, आप उसे हिम्मत सिखाते हैं तो वह पहाड़ों को हिला देगा। और यह सब शुरू होता है आपके शब्दों से। जब आप अपने मन से बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? क्या आप कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, या आप कहते हैं कि मैं ताकतवर हूं, मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा? अब एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने शब्दों से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसका नाम था मालती। मालती एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पास न तो बहुत पैसा था, न ही कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसके पास था एक सपना। वह एक लेखक बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी कहानियां
दुनिया भर में पढ़ी जाएं, लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठती थी तो उसके दिमाग में एक आवाज आती थी, तू यह नहीं कर सकती, तू एक साधारण लड़की है, तुझे कोई क्यों पढ़ेगा। लेकिन एक दिन मालती ने फैसला किया कि वो इस आवाज को चुप कर देगी। उसने एक डायरी बनाई और हर दिन उसमें लिखना शुरू किया, मैं एक लेखक हूँ, मेरी कहानियां दुनिया को प्रेरित करेंगी, मैं अपने सपनों को सच करूंगी। हर सुबह वह ये शब्द दोहराती थी और हर रात वह अपनी कहानियां लिखती थी। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। पहले कुछ लोग पढ़ने लगे, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, और आज मालती की किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। उसने अपने शब्दों से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपके शब्द आपके सपनों का आधार हैं। अगर आप अपने शब्दों पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों को कमजोर करते हैं तो आपकी ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने शब्दों को कैसे ताकतवर बनाऊं, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरे शब्द मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएं। इसका जवाब है साधना। शब्दों की साधना ये कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे आपको हर दिन अपनाना है, और यह प्रक्रिया शुरू होती है आत्म जागरूकता से। सबसे पहले आपको अपने शब्दों को सुनना होगा। हाँ, सुनना होगा आप अपने आप से क्या कह रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है? क्या आप कहते हैं आज का दिन मुश्किल होगा, या आप कहते हैं आज का दिन मेरा है, मैं इसे जीत लूंगा। ज्यादातर लोग अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। आज से एक छोटा सा बदलाव करें। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा, ये दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को नई दिशा देगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, और अपने मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने शब्दों को नियंत्रित करना। अब बात करते हैं उस ताकत की जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। वह ताकत है विश्वास। जब आप अपने शब्दों पर विश्वास करते हैं तो वे जादू करने लगते हैं, लेकिन विश्वास अकेले नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है, उसे पोषित करना पड़ता है। और यह कैसे होता है? अभ्यास से। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें, अपने सपनों को शब्दों में पिरोएं और उन्हें बार बार दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हर दिन खुद से कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मेरे विचार मेरे व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करने का तरीका है। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, शब्दों के साथ साथ आपको कर्म भी करना होगा। चाणक्य ने कहा था कि शब्द और कर्म का मेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आप सिर्फ बोलते हैं और मेहनत नहीं करते तो आपके शब्द खोखले हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने शब्दों को मेहनत के साथ जोड़ देते हैं तो वे अजेय हो जाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक बड़ा एग्जाम पास करना चाहते हैं। आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं इस एग्जाम को पास करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। लेकिन साथ ही आप हर दिन पढ़ाई करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। जब आपके शब्द और आपके कर्म एक साथ चलते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, शब्द न सिर्फ आपके लिए ताकतवर हैं, बल्कि वे दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो पूरी भीड़ उनकी बात सुनने के लिए रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शब्दों में विश्वास होता है, उनके शब्दों में ऊर्जा होती है, उनके शब्दों में वो जादू होता है जो लोगों के दिलों को छू लेता है। चाणक्य ने कहा था कि एक सही शब्द सही समय पर बोला जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को हिम्मत देना चाहते हैं तो कहें, तुम ये कर सकते हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ये शब्द छोटे लगते हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, वह है नकारात्मक शब्दों से बचना। हमारी जिंदगी में कई बार नकारात्मक विचार आते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं असफल हो जाऊंगा। ये नकारात्मक शब्द आपके दिमाग को कमजोर करते हैं, ये आपके आत्मविश्वास
को तोड़ते हैं और आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाते हैं। तो इन नकारात्मक शब्दों का क्या करें? सबसे पहले उन्हें पहचानें। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ें और उसे सकारात्मक शब्दों से बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत कहें मैं ये कर सकता हूँ, यह मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं इसे हासिल कर लूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को नई दिशा देगा। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लेता है, और विचारों को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने शब्दों को नियंत्रित करना। आज से यह संकल्प लें कि आप नकारात्मक शब्दों को अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे। आप सिर्फ सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे और सिर्फ सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे। अब बात करते हैं उस आखिरी कदम की जो आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। वो कदम है धैर्य। क्योंकि शब्दों की ताकत तुरंत नहीं दिखती, उसे समय चाहिए, उसे मेहनत चाहिए, उसे लगन चाहिए। जब आप अपने शब्दों पर विश्वास करते हैं और उनके साथ मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन कई बार लोग जल्दबाजी में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने तो सकारात्मक शब्द बोले, मैंने तो मेहनत की, लेकिन मुझे तो अभी तक सफलता नहीं मिली। याद रखें, सफलता एक रात में नहीं मिलती। सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में आपके शब्द आपके साथ ही हैं। हर बार जब आप हारने के करीब हों तो अपने शब्दों को याद करें। कहें मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने सपनों को सच करूंगा। ये शब्द आपको हिम्मत देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको मंजिल तक ले जाएंगे। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वे आपकी ताकत हैं, आपकी ऊर्जा है, आपका भविष्य है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपने शब्दों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। आप हर दिन सकारात्मक शब्द बोलेंगे, आप हर दिन अपने सपनों को शब्दों में पिरोएंगे और आप हर दिन मेहनत करेंगे ताकि आपके शब्द और आपके कर्म एक साथ मिलकर आपकी जिंदगी को बदल दे। आज हमने जाना कि सारा खेल शब्दों का है, शब्द ही ताकत है और ये ताकत आपके पास है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और इसे अपनी जिंदगी का आधार बनाएं। क्योंकि जब आपके शब्द ताकतवर होंगे तो आपकी जिंदगी भी ताकतवर होगी, और जब आपकी जिंदगी ताकतवर होगी तो कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। तो चलिए आज से शुरू करें, अपने शब्दों को अपनी ताकत बनाएं, अपने सपनों को हकीकत में बदलें और दुनिया को दिखा दें कि आप में वह ताकत है जो कुछ भी हासिल कर सकती है।